Today we are going to discuss third equation of motion, गति का तीसरा समीकरण। ये आपकी वर्कशीट 36 से रिलेटेड है। अब इसे पहले डिराइव करेंगे, फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसके लिए भी हमें सेम जैसे हमने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन डिराइव करने के लिए ग्राफ लिया था कि ऑन एक्स एक्सिस हमने ले लिया टाइम और वाई एक्सिस पर हमने ले ली वेलोसिटी या वेग। ये ओरिजिन है जहां वैल्यू 0 है। एक बॉडी हम कंसीडर कर रहे हैं, ए पॉइंट से वो स्टार्ट करती है। ए पॉइंट पर जब वो स्टार्ट कर रही है, स्टार्ट नहीं बोलना चाहिए, उसकी वेलोसिटी u है। व्हेन वी स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट, उस u वेलोसिटी से वो मूव कर रही थी और इन टाइम t, ये t टाइम स्पैन में, यहां तक t टाइम स्पैन में a एक्सीलरेशन से चलते हुए ये b पॉइंट पर पहुंच गई जहां इसकी वेलोसिटी v है। ये v वैल्यू हमने एक जनरलाइज कर लिया और यहां से एक परपेंडिकुलर हम y एक्सिस पर डाल देंगे जहां हमने वेलोसिटी लिया हुआ है। उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे e। सो दिस वैल्यू इज v एंड o to a, ये जो वैल्यू है ये u है। हमने एक जनरल इसे सिंबल ले लिया और o to e v हो गई। यानी जब हमने ऑब्जर्व किया बॉडी को तो उसकी वेलोसिटी u थी और t टाइम स्पैन के बाद इसकी वेलोसिटी v हो गई। अब यहाँ भी हम ग्राफ को ज्वाइन करा देंगे x एक्सिस से, ये t टाइम स्पैन से। दिस पॉइंट को हम नेम दे देंगे c और एक यहाँ a से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे bc पर एंड द पॉइंट विल बी नेम्ड एज d। अब नाउ हमें यहाँ पर थर्ड इक्वेशन को डिराइव करना है। थर्ड इक्वेशन हम पहले से ही ऑलरेडी वी नो s इज इक्वल टू 2as is equal to v square minus u square। 2as is equal to v square minus u square। ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशनशिप है। अब इसे डिराइव करने के लिए भी हम, जैसे हमने सेकेंड इक्वेशन में प्रोसीड किया था कि एरिया अंडर द ग्राफ, ये आपका ग्राफ है और जब आप इसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों तरफ से मिला देंगे, जो भी शेप आएगी उसका एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट या गिव्स अस द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब s की वैल्यू क्या हो गई? एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ, और ग्राफ आपका है ए बी, ए से बी तक, यानी कि एरिया ऑफ, अब ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है ये आप देख रहे हैं कौन सी शेप बन रही है, O to A एंड देन टू B एंड देन टू C एंड अगेन बैक टू O। तो OABC, OABC। नाउ ट्राई टू रिकॉग्नाइज द शेप ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ये जो बना हमारा एरिया, कौन सी शेप है ये? ट्रेपीजियम, जिसे आप इस तरह से सिंबलाइज करते हैं। अब ट्रेपीजियम का एरिया के लिए आप थोड़ा सा मैथ्स में फॉर्मूला रिकॉल करेंगे कि ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ हाइट b1 प्लस b2, यानी बेस 1 प्लस बेस 2, और बेसिस क्या होते हैं? जो पैरेलल साइड्स होती हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो इस ट्रेपीजियम में पैरेलल साइड्स क्या है? OA और BC, और हाइट क्या है? OC। दिस इज द हाइट। आप ट्रेपीजियम को ऐसे लेंगे, ये पैरेलल साइड्स हैं, ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। नॉन पैरेलल साइड्स में अगर यहाँ परपेंडिकुलर है, दो साइड्स आपस में 90 डिग्री पे हैं, तो हम उसे हाइट लेते हैं। तो H की जगह पे आप लिखेंगे OC और B1 की जगह पे लिखेंगे आप OA, और बेस 2, दूसरा जो पैरेलल साइड है, समांतर रेखा है, समांतर इसकी भुजा है, उसे लिखेंगे BC। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। OC की जगह पे क्या आएगा? OC क्या है? T। OA क्या है? U। और BC क्या है? BC किसके इक्वल हो जाएगा? OE के। हम BC की जगह पर OE भी लिख सकते हैं और OE की वैल्यू क्या है? V। तो ये बन गया आपका हाफ इंटू T U प्लस V। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, हमने जब सेकेंड इक्वेशन डिराइव की थी तो भी हमें फर्स्ट इक्वेशन की जरूरत पड़ी थी। फर्स्ट इक्वेशन आपकी है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहां से ये t की वैल्यू आपने धीरे धीरे करके t को अकेला छोड़ना है। पहले u इस तरफ आएगा
v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। अब फिर t को भी अकेला छोड़ दो उस साइड पे, तो ये v माइनस यू अपॉन ए। ये फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आप t की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे, कहां पर, इधर थर्ड इक्वेशन डिराइव करने में, हाफ इंटू टी के प्लेस पे आएगा v माइनस यू अपॉन ए, और ये u प्लस वी तो ऑलरेडी चल ही रहा है। अब हमारा क्या बन गया, v माइनस यू, और हम इसे u प्लस वी को v प्लस यू भी लिख सकते हैं। एडिशन में हम इन दोनों की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। v माइनस यू, v प्लस यू, ये क्या बन गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और अपॉन ये क्या बन गया 2a, और इधर से क्या चलता आ रहा है s। गॉट इट, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब इस 2a को भी उठा करके उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा यहां बन जाएगा s के साथ 2a मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2a s से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। गॉट इट। यहाँ पे हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लेना है, एरिया अंडर द ग्राफ जो ट्रेपीजियम की शेप बन रही थी। सेकेंड इक्वेशन में भी ये ट्रेपीजियम की ही शेप थी, बट हमने तब उसे ट्राइंगल और रेक्टेंगल में डिवाइड किया था। अब हमें डायरेक्ट ट्रेपीजियम का ही एरिया लेना है, हाफ इंटू हाइट ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड, बेस 1 प्लस बेस 2, जो समांतर भुजाएं होती हैं पैरेलल साइड उनका सम लेना है। तो समांतर भुजाएं पैरेलल साइड्स OA और BC हैं, और हाइट है OC, OC के प्लेस पे T आएगा, OA की वैल्यू U है, और BC की वैल्यू OE के इक्वल है जो कि V है, हम इसे V प्लस यू लिख देंगे। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से किसी तरह से T की वैल्यू V माइनस यू अपॉन ए लेके आए हैं। अब ये 2a मल्टीप्लाई होकर के ऊपर चला गया, 2as बन गया, ये v माइनस यू, v प्लस यू, ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो दिस इज हाउ वी डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड और थर्ड ये दोनों में से कोई भी एक एग्जाम में यूजुअली 3 मार्क्स से क्वेश्चन में आती है कि आपको डिराइव करना होता है। इक्वेशन आपको पता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी जरूर आते हैं, वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं। आपकी वर्कशीट में एक एग्जांपल दिया हुआ है और एक न्यूमेरिकल सॉल्व आपको करना है, दोनों चीजें मैं अभी डिस्कस करूंगी। लेकिन ये डेरिवेशन भी, कि आप व्युत्पन्न, हिंदी में जिसे व्युत्पन्न कहते हैं, इंग्लिश में डेरिवेशन, कि आप कैसे पहुंचे हो फॉर्मूले पे थ्रू ग्राफ की हेल्प से। सो दिस इज हाउ आप इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करिए, 3 मार्क्स आपके बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। आपकी वर्कशीट में जो उदाहरण दिया हुआ है उसमें हम पहले उसे डिस्कस करते हैं। देखें क्या क्या दिया हुआ है। एक 12 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती हुई कार, मीन जब हमने कार को देखा वो चल रही थी और उसका वेग कितना था, 12 मीटर पर सेकंड, यानी कि u जो है वो 12 मीटर पर सेकंड है। ब्रेक लगाए जाने पर, यानी ब्रेक लगाने पर क्या होगा, उसका वेग कम हो जाएगा। अभी देखते हैं कि वो वेग दिया हुआ है या नहीं। आगे देखते हैं 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण यानी कि a आपको दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कार की विपरीत दिशा में, कार की यानी कि उल्टी दिशा में, और ये जो त्वरण है ये सदिश राशि है, इसलिए इसकी वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, बट साथ में माइनस का साइन आएगा क्योंकि विपरीत दिशा है, u से v कम हो रही है। आगे देखते हैं, रुक जाती है। इन शब्दों पर ध्यान देना है कि कार में ब्रेक लगाई, वो रुक गई, यानी उसकी वेलोसिटी, जो उसका अंतिम वेग है, वो 0 मीटर पर सेकंड हो गया। यहाँ पर आपको वैल्यू डायरेक्ट नहीं गिवन होगी, डायरेक्ट नहीं दी होगी, आपको शब्दों से अंदाज़ा लगाना है। यदि उसे रुकने में 2 सेकंड लगते हैं, अभी ब्रेक लगाई तो 12 से u से ये 0 मीटर पर सेकंड की वेग पे आ गई, कितने टाइम में, 2 सेकंड में। और उस समय के लिए यहाँ पर त्वरण कितना था, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, घटा के निशान के साथ। तो आपको ये बताना है कि कार को कितनी दूरी उसे तय की गई है, कितनी दूरी तय की, यानी आपको s निकालना है। ठीक है, ये हमें निकालनी है ये वैल्यू। अब यहाँ देखेंगे हल पे, देखिए यहाँ पर भी आपका वही u 12 मीटर पर सेकंड, हमने भी यही देखा था, v 0 टाइम 2 सेकंड, a की वैल्यू घटा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और s हमें निकालना है। अब हमें u पता है, v पता है, t पता है, a पता है, और s निकालना है। तो हम सीधा गति का तीसरा समीकरण, ये तीनों बेटा समीकरण, तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ताकि आपको ये पता लग सके कि हमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं और जो हमें निकालनी है उसमें कौन सा फॉर्मूला सबसे ज़्यादा फिट बैठेगा।
अब v की जगह पे हमने 0 का रखा, 0 का स्क्वायर क्या बन गया 0, 12 का स्क्वायर बन गया 144, और इधर से 2 गुणा 6 जो है ये -12 आया, और ये s यहाँ पर है। अब s को अकेला छोड़ दो, -12 जो है उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये गुणा हो रहा था। अब ये घटा से घटा कट जाएगा, 12 से 144 कटेगा 12 पे, तो आंसर आ जाएगा 12 मीटर। यूनिट ज़रूर लिखेंगे बेटा, आधा नंबर कट जाता है यूनिट लिखने का, और अपने मार्क्स बेकार में मत डिडक्ट कराइए, यूनिट ज़रूर लिखनी है। तो एग्जाम्पल आपको समझ आ गया, आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है और उसमें से वैल्यूज़ ढूंढनी है। देखो क्वेश्चन पढ़ा और वैल्यूज़ ढूंढी हमने, क्वेश्चन में से ये जो हमें हिंदी की स्टेटमेंट्स दे रखी होती हैं इसमें से हमें वैल्यूज़ ढूंढनी है और फॉर्मूले में पुट करना है, बस। कैलकुलेशन बहुत इजी होती हैं। अब हम आपकी वर्कशीट के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। हाँ जी, ये आपके सामने हैं अब क्वेश्चंस आपकी वर्कशीट के। इसमें सबसे पहला है गति का पहला और तीसरा समीकरण लिखिए। तो आपके इन क्वेश्चंस के ऊपर ही सीधा सीधा ये देखिए, ये पहला समीकरण है v = u + at, और उसके बाद तीसरा समीकरण 2as = v² - u², ये डायरेक्ट लिखे हुए हैं। वैसे दूसरा समीकरण क्या होता है, याद है किसी को? s = ut + ½ at²। s = ut + ½ at²। ये तीनों समीकरण आपको अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए। अगला प्रश्न है गति के तीसरे समीकरण को वेग समय ग्राफ से व्युत्पन्न कीजिए। ये बेटा अभी मैंने आपको बोर्ड पे समझाया है वीडियो के स्टार्टिंग में, तो किस तरह से आपको फॉर्मूले पे पहुंचना है। अब हम चलते हैं ये न्यूमेरिकल पे। ये जो आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है न्यूमेरिकल, इसको देखते हैं। एक कार विराम अवस्था से चलना शुरू करती है और 5 मिनट में 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। देखो विराम अवस्था से चलना मतलब कि u की वैल्यू क्या हो गई 0 मीटर पर सेकंड। जैसे हमने उदाहरण किया था उसमें v 0 था क्योंकि गाड़ी रुक गई थी। यहाँ पर वो विराम मतलब कि रेस्ट 0 से चलना शुरू करती है। टाइम उसे कितना लग रहा है 5 मिनट, और कितना वेग प्राप्त कर लेती है 5 मिनट के अंदर अंदर, ये 10 मीटर पर सेकंड। ये आपका v है 10 मीटर पर सेकंड। अब हमें निकालना क्या है, त्वरण और कार द्वारा तय की गई दूरी, यानी हमें a निकालना है और इस क्वेश्चन में हमें s निकालना है। यहाँ s नहीं पता और यहाँ पर a नहीं पता, ठीक है। अब देखो u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, t दिया हुआ है, तो हमें a निकालना है। हम कौन सा समीकरण, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फर्स्ट वाला, v = u + at। और दूरी जब हमें निकालनी है, s निकालना है, तो हम ये तीसरा समीकरण यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें a की वैल्यू पता लग चुकी होगी a पार्ट से। v हमें दिया हुआ है, u भी हमें दिया हुआ है, वहाँ t की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। t की ज़रूरत पड़ेगी हमें ये पहले वाली समीकरण में जब हम त्वरण निकाल रहे होंगे। अब एक प्रॉब्लम ये देखो, हमने वैल्यूज़ तो ढूंढ ली क्या क्या हैं, है ना। ये सारे हिंदी के जो वाक्य दिए हुए हैं इनसे हमने सिंबल्स निकाल लिए, प्रतीक निकाल लिए जो फॉर्मूले में पुट करने हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मीटर पर सेकंड है, ये भी मीटर पर सेकंड है, लेकिन टाइम सेकंड्स में नहीं है। तो टाइम को सेकंड में करने के लिए हमें टाइम को बनाना पड़ेगा। अब ये मिनट में है, मिनट से हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये 300 सेकंड। अब जो वैल्यू आप t की पुट करेंगे वो 300 सेकंड पुट करेंगे, 5 मिनट पुट नहीं करेंगे। अब आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे अपनी वर्कशीट में, और कैलकुलेशन बहुत सिंपल होती हैं। वर्कशीट करिए, आपके टीचर्स चेक करेंगे अब कि आप कैलकुलेशन ठीक की हैं या नहीं। फाइन।